गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का इंग्लिश लैंग्वेज में हिस्ट्री का सब्जेक्ट, जिसका चैप्टर पहला है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो ये चैप्टर में 7वीं कक्षा का अगर देखा जाए बच्चों, तो 7वीं कक्षा में हमने दो चीज़ों का पढ़ाई किया था, एक एशियन और मेडिवल का। एशियन का मतलब होता है प्राचीन और मेडिवल का होता है मध्ययुगीन। तो इस साल हम मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लिंक को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री मतलब क्या, इतिहास के स्रोत क्या क्या होते हैं, ठीक है। वी हैव स्टडीड द सोर्स ऑफ एशियन एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो हमने पहले क्या किया मालूम है क्या, इंडियन हिस्ट्री का तो पढ़ाई की है, मतलब कौन से, एशियन और मेडिवल का, मतलब प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसका स्टडी हमने किया हुआ है। दिस ईयर, इस साल हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मतलब इस साल हम आधुनिक इतिहास के कौन से सोर्सेस है, मतलब कौन से स्रोत है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्रिकल सोर्सेस इंक्लूड द मटेरियल, रिटर्न एंड ओरल सोर्सेस। अगर हिस्ट्री के जो स्रोत देखे जाए तो उसमें कौन से चीज़ों का इंक्लूड होता है, मतलब समावेश होता है। तो मटेरियल, रिटर्न एंड ओरल सोर्सेस, जिसे हम भौतिक और लिखित और मौखिक कहते हैं, मतलब बातों से जो कही गई जाने वाली, जो लिखी गई हो, और वास्तु के फॉर्म में जो होते वो तीन होते, ठीक है। सिमिलरली सोर्सेज बेस्ड ऑन अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो विजुअल आर इंक्लूडेड। अभी अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो उसमें ऑडियो के स्रोत होते हैं, मतलब जिसे हम कानों से सुन सकते हैं ऐसे, वीडियो मतलब जिसका चलचित्रपट बताया गया है, और ऑडियो विजुअल मतलब हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वो ये सब इसमें अभी इंक्लूड हुआ है, किसमें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। तो अभी इसी के साथ हम देखने वाले मटेरियल सोर्सेस, मतलब क्या, भौतिक स्रोत क्या होते हैं इतिहास के, ठीक है। तो बच्चों देखो, मटेरियल सोर्सेस में क्या होता है, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट, प्लेस, कॉइन, स्कल्पचर एक्सेट्रा। इसमें कई तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब चीज़ें होते हैं। मॉन्यूमेंट, प्लेस मतलब जगह होती है, सिक्के होते हैं, मूर्तियाँ होती है। इन चीज़ों का समावेश किसमें होता है, इंक्लूड होता है द मटेरियल सोर्सेस में, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। और अभी बिल्डिंग और प्लेसेस की, मतलब जैसे भवन हो या फिर कोई जगह हो, उसके बारे में। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास में, इसका काल में, मतलब पीरियड, ये जो ड्यूरेशन है उसमें, इज बिलीव एज अ पीरियड ऑफ यूरोपियन, एक्सपेशली द ब्रिटिश रूलर एंड गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अभी अगर माना जाए तो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो जब हमारे यहाँ पे यूरोपियन और ब्रिटिश आए थे सत्ता करने के लिए, शासन करने के लिए, उस टाइम का जो पीरियड है, उस टाइम का जो ईरा है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न ईरा कहते हैं, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। वहाँ से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है बच्चों। इसमें देखो तो ब्रिटिश ने क्या किया, रूल्स किए, हम पर शासन किया, और उन्हीं का गवर्नेंस के हिसाब से हमारे पूरे स्टेट में लागू कर दिया। इन दिस पीरियड, इस ड्यूरेशन में वेरियस बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स एक्सेट्रा वेर बिल्ट। और जो ब्रिटिश शासन हमारे भारत पे, मतलब हमारे इंडिया पे शासन करने के लिए आए। पहले तो हमें पता है कि ब्रिटिश यहाँ पे क्या करने के लिए आए, व्यापार करने के लिए आए थे, और व्यापार करते करते वो हमारे शासक बन गए, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने खुद के लिए जो बिल्डिंग्स बनाई थी ब्रिटिशों ने, कुछ ब्रिज बनाए थे, पुल बनाए थे, रोड बनाए थे, कुछ पानी की सप्लाई करने की एक सिस्टम बनाई थी, कुछ फाउंटेन्स बनाए थे। ये सभी की सभी
इसमें अभी इंक्लूड होते हैं, किसमें? मटेरियल सोर्स में, क्योंकि वो अभी जब शासन उनका खत्म हो गया, उन्होंने जब हमारे पे इंडिया पे शासन किया, तो शासन करने के बाद जो उन्होंने जब क्विट इंडिया किया, तो वो चीज़ें वहाँ के वहाँ पे रही गई। अभी वो हमारी क्या है? मटेरियल सोर्स में आते हैं, ठीक है। दिस बिल्डिंग्स इंक्लूड द गवर्नमेंट ऑफिसेस। अभी वो जो बिल्डिंग, अभी वो जो भवन है, उनका हम क्या कर रहे हैं? यूज गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेसिडेंस ऑफ ऑफिसर्स, लीडर्स एंड रिवॉल्यूशनरीज, प्लेसेस ऑफ द रूलर्स, प्रिंसिपल स्टेट। जिस टाइम पे वो क्या करते थे ब्रिटिश, उनके ऑफिसर्स होंगे, उनके कुछ गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस होंगे, उनके लिए वो यूज़ करते थे। अभी ब्रिटिशों ने जो बनाई चीज़ें हैं, मतलब जैसे भवन है, उसका भी यूज़ हम किसी न किसी के तरीके से कर रहे। बाकी के जो चीज़ें हैं उनके बिल्डिंग्स या फिर उनके रोड्स, उनका भी इस्तेमाल अभी तक हम कर रहे, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे कि उनका पैलेस ऑफ रूलर्स, प्रिंसिपल स्टेट, फोर्ट होगा, जैसे कि किला होगा, प्रिजन्स मतलब जो जेल बोलते हैं ना उसे, वो जेल होंगी। अमंग दिस मॉन्यूमेंट्स मेनी बिल्डिंग्स आर इनएक्ट इवन टुडे। उनके आज भी जो चीज़ें हम क्या कर रहे, यूज़ कर रहे किसी न किसी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। Some are declared as a national monuments, whereas some are converted into the museum. इसमें से अभी देखो 10वीं कक्षा का एक पार्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज करके एक चैप्टर है, उसमें भी आपको वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में बहुत से नॉलेज दी गई है। इसमें देखो सम आर डिक्लेयर, अभी इनमें से जो चीज़ें हैं, इनमें से जो स्रोत है वो नेशनल मॉन्यूमेंट्स करके किए गए, वेयर एज सम आर कन्वर्टेड इनटू द म्यूजियम। तो बाकी की चीज़ों को क्या किया है, खाली देखने के लिए रखा गया है। जैसे कि ताजमहल हो या फिर अपना छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई एक फोर्ट हो, ठीक है, जैसे कि अंडमान की कोई एक जेल हो, आगे आएगा वो आपको, ठीक है। ऐसे चीज़ें जो बाकी के क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर किए गए नेशनल मॉन्यूमेंट और बाकी के म्यूजियम में कन्वर्ट करके। देखो जैसे कि सेलुलर जेल होगा अंडमान का, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। जब हम ये चीज़ों को, मतलब ये प्लेसेस को, भवन को जब जाते हैं वहाँ पे, वाइल विजिटिंग दिस साइट वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्पररी हिस्ट्री, मतलब जिसे समकालीन इतिहास कहते हैं, उस टाइम के इतिहास की इंफॉर्मेशन हमें उस टाइम पे वहाँ पे जाने के बाद मिलती है, ठीक है। आर्किटेक्चर, नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड आल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो जब हम ये चीज़ों को विजिट करते हैं तो वहाँ पे हमको कौन सी नॉलेज मिलती है, तो वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था, उसका नेचर ऑफ मॉन्यूमेंट कैसा था, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन उस टाइम पे कैसी थी, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, कौन से ड्यूरेशन में, वो पीरियड में जिस टाइम पे ये चीज़ें बनी गई उस टाइम पे। जस्ट एज ड्यूरिंग द विजिट टू सेल्युलर जेल इन अंडमान वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवॉल्यूशनरी वर्क ऑफ वी.डी. सावरकर। अगर हम अंडमान सेलुलर की जेल में अगर विजिट करते तो हमें वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनका रिवॉल्यूशनरी वर्क कैसा था, कि इनका सावरकर का। बाय विजिटिंग द मणि भवन इन मुंबई और सेवाग्राम आश्रम, अगर हम यहाँ पे विजिट करते तो वहाँ पे हमें वर्धा का है वो, वहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, हिस्ट्री ऑफ गांधी रेनीरा, मतलब हर एक इतिहासकालीन चीज़ों में कुछ ना कुछ उसका इतिहास छुपा हुआ है, और वो इतिहास की जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे हमें मिलती है। तो बच्चों हमने आज का सेशन में यहाँ तक देखा है कि मटेरियल सोर्सेस, उसमें आते हैं बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस, आगे के भी है स्टैचू एंड मेमोरियल्स, इसकी बात हम अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।